हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप 9 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 9 पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं देखी तो उनको देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। पहला जो प्रश्न है, वेल्ड्स घास के मैदान है। विल्ड्स जो होते हैं वो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो विल्ड्स जो होते हैं वो घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अमेरिका में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। एशिया में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताना। और जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, वेल्ड्स आर ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो वेल्ड्स आर ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रो प्रोसेसर का। तो किसका प्रयोग करते थे? तो वो प्रयोग करते थे तीसरी पीढ़ी के इंटीग्रेटर का। फर्स्ट पीढ़ी के फर्स्ट पीढ़ी के जो प्रयोग करते थे वो वैक्यूम ट्यूब का, और सेकेंड पीढ़ी के ट्रांजिस्टर का, थर्ड के इंटीग्रेटेड सर्किट का, और फोर्थ के माइक्रो प्रोसेसर का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विच टेक्नोलॉजी टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा? तो ये प्रयोग करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चेचक चेंचक अनुसूची चेचक अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, नागालैंड से। तो चेंचक जो होती है जनजाति वो कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। नागालैंड में तो नागा पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या? नीलगिरी, दार्जिलिंग पे जो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। चेंचस चेंचस शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, नागालैंड। तो कहां से? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया है? जेसिका मीर, पैगी विटसन, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स। किसने बनाया है? किसने बनाया है? तो ये बनाया है क्रिस्टीना कोच ने। किसने? क्रिस्टीना कोच ने बनाया है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विच वुमेन एस्ट्रोनॉट हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट्स बाय अ वुमेन? जेसिका मीर, पेगी विटसन, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स। तो कौन थी? क्रिस्टीना कोच थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? लिथोस्फीयर होता है, समताप मंडल होता है, एथनोस्फीयर होता है, स्थेनोस्फीयर होता है, मोहो होता है। तो कौन सा होता है? उसे मोहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहो जो होता है वो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल्स? लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मोहो। तो कौन सा होता? मोहो। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की थी? 1765 में, 1765 में, 1766 में, 1767 में, 1764 में। तो कब ये संधि की गई थी? तो ये 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। When did Sujaudollah and the Shah Alam sign treaties at Allahabad with Robert Clive? 1765, 1767, 1767, 1764। 1764 में क्या हुआ था?
बक्सर का युद्ध हुआ था, वार ऑफ बक्सर्स हुआ था। जबकि 1765 में ट्रीटी ऑफ द क्या होती है, ट्रीटी ऑफ द क्या होती है, दोनों ने इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद होती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है, जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, नामित लोकसभा अध्यक्ष। तो देखो, अगर राष्ट्रपति लोकसभा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हु एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ए कैजुअल वैकेंसी दैट arise ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर्स। तो कौन से होते? वाइस प्रेसिडेंट्स होते, वाइस प्रेसिडेंट्स होते। कौन से? ये फॉरनर बोलते हैं, हम थोड़ी ना बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट्स। तो वाइस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उससे क्या किया जाता है? कैजुअल प्रेसिडेंट वैकेंसी सीट के दौरान उसे बैठाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो क्या होगा? सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बायलाकुप्पे मठ नामड्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो बायलाकुप्पे मठ है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, किस राज्य में स्थित है? तो ये बायलाकुप्पे जो मठ है ये आपके कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। बायलाकुप्पे मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो कहाँ पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? 1.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है, कि 1.74 इंटू 10 की पावर 5 मीटर होती है, कि 1.78 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है? तो कौन सा ऑप्शन? भैया इसको 4 बना लो, इसको 3 बना लो, इसे 2 बना लो, इसे 1 बना लो। आप इतने समझदार हैं, ठीक है, इतने तो समझदार हैं। तो कौन सा होता है? चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून? 1.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है, 1.74 इंटू 10 की पावर 5 मीटर होती है, कि 1.78 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है? तो कितनी होती है? तो 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये कौन चिल्ला रहा था सीट पे? वायरस की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायरस, देखो पढ़ा क्या मैंने? वायरस भाई, वायसराय। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन था? PS शिवास्वामी अय्यर थे, सैयद अली ईमान थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो किन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था? वो शामिल किया गया था भैया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? PS शिवास्वामी अय्यर, सैयद अली ईमान, तेज बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फील्ड हॉकी स्टेडियम जिसमें बैठने की क्षमता स्थित है किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नीदरलैंड में है? तो ये किस देश में है भैया? विश्व में सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम पड़ता है वो आपका पाकिस्तानवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तानवा में पड़ता है, जो अपना पड़ोसी दुश्मनवा है, जो 1947 में 14 अगस्त 1947 को जिसकी जन्म की उत्पत्ति हुई थे, जिसका नाम है पाकिस्तानवा।
जो बार बार नालायक गद्दारी करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड वा राइट आंसर वा। भारत का भी हॉकी होता है और वहाँ का भी क्या होता है? हॉकी ही होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फील्ड हॉकी स्टेडियम बेस्ड ऑन द सीटिंग कैपेसिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दरलैंड्स। कौन सा होता है? पाकिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली तो भाई 1951 से 56 ही थी, दूसरी 69 से 74। ये तो गलत बात है, ठीक है। 1956 से 61 थी, ये बात सही है। क्या है? ये बात सही है। और ये 63 से जो 66 से 69 3 अवकाश काल होती है, उसके बाद में ये दूसरी चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, द पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज 1951 से 56, 1969 से 74, 1956 से 61, 1961 से 66। तो कौन सा होता है? 1956 से 61। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में BRSML जो होता है, क्या होता है? VRML के लिए खड़ा है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। खड़ा नहीं, फुल फॉर्म होता है विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, आभासी वास्तविकता मशीन भाषा, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, दृश्य वास्तविकता मशीन भाषा। कौन सा होता है? तो कौन सा होता है बताइए? तो क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, BRML का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटिंग व्हाट इज द BRL स्टैंड फॉर? स्टैंड फॉर क्या होता है? विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज। तो क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब तो हम लोग KBC खेल रहे हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कल्याण सुंदरम थे, ओम प्रकाश रावत थे, मिहिर सेन थे, सुकुमार सेन थे। तो भैया दूसरे कल्याण सुंदरम थे, पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कल्याण सुंदरम, ओम प्रकाश रावत, मिहिर सेन, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ रहा है, जंतुओं में किसके पैर में जोड़े होते हैं? इचिनोडर्मेटा में होते हैं, मोलस्का में होते हैं, नेमतोदा में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में होते हैं। किस में पेड़ों में जोड़ होते हैं? वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंट लेग्स? इक्नोडर्मेटा होता है, मोलस्का होता है, नमेटोडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। तो किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? भैया 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। US होता, ऑस्ट्रेलियन होता, बैडमिंटन होता, और कौन सा होता? बताओ भाई। US, बैडमिंटन, सॉरी, US होता, ऑस्ट्रेलियन होता, ठीक है, और आपका विंबलडन होता, और एक और होता आपका, कौन सा होता? बताओ याद करके। ब्रिटेन में होता, उसे विंबलडन कहते हैं। USA में होता है, और कौन सा होता? फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। तो कितने होते? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर प्लेड इन अ ईयर इन टेनिस? कितने होते? 4 होते। कौन कौन से बताए थे? US होता, फ्रेंच होता, ऑस्ट्रेलियन होता, और विंबलडन होता। विंबलडन कहाँ होता? अमेरिका में होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 4 होते। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4, 5, 6, 2। तो कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? कौन से कितने होते? 4 होते। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत अच्छा है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या होता है? 985.14 मिलीबार होता है,
1100.12 मिलीबार होता है कि 1013.25 मिलीबार होता है कि 886.13 मिलीबार होता है। तो बताओ जो सामान्य वायुदाब का समुद्र तल पर कितना वो होता है, वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर ऑफ एट सी लेवल, कितना होता है 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का अस्तित्व, निर्वाह और व्यापारिक खेती की उपस्थिति, घरेलू और विदेशी निवेशकों की उपस्थिति, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार हो, सरकार के हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व हो। तो कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक है, कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती, तो बताइए। इसमें संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली, मुक्त बाजार प्रणाली, उसमें सहयोग के सह अस्तित्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का होते हैं ए मार्केट सिस्टम ऑफ द रिसोर्स एलोकेशंस और कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट कंसिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरेक्शन, जो इंटरवेंशन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या होता। ओहो, ब्यूटेन पूछ लिया, CH4 पूछ लिया कि CH4 क्या होता भाई। ब्यूटेन क्या होता, CH4 C5H10 होता, C5H10 होता भाई, जिसमें 4 H होते हैं वही C4 होता। तो क्या होता CH4। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 होगा 2 होगा भाई, बताओ यार, बताओ भाई। हम तो जानते ब्यूटेन क्या होता, ब्यूटेन, बताओ ब्यूटेन। अब जोड़ो 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अब देखो 3 ये H जुड़ेंगे, 3 ये जुड़ेंगे 6 और 2 4 10, कितने हो गए C4H10। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। C4H10 क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है, और जबकि ब्यूटेन होता है, उसके बाद C4H6 के बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा जैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ब्यूटेन, क्या होता है C4H10 होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की। भारत ने, पुर्तगाल ने, जर्मनी ने, दक्षिण अफ्रीका ने। तो गांधी जी भैया कहाँ से आए थे, गांधी जी कहाँ से आए थे, गांधी किस देश ने, वहाँ से अफ्रीका से थोड़ी ना लगा दोगे। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की, तो किसने, पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री हैज अनाउंस सेटिंग अप गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, इंडिया, पुर्तगाल, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। कौन सा होता, पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। कौन सा पहला पुर्तगाली आया था, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। कौन आया था, 1498 को वास्को डी गामा आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ राइट आंसर हुआ। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। इटली में, रूस में, स्वीडन में, कोरिया में। कहाँ हुए थे भाई, कोरिया में हुए थे, स्वीडन में हुए थे, कहाँ हुए थे भैया, ये हुए थे स्वीडन में हुए थे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेल कहाँ हुए थे, स्वीडन में हुए थे। इससे संबंधित वीडियो लाएंगे, ठीक है, परेशान न होता। वेयर वर द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, वो भैया स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे, स्वीडन में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रोवर्स कप होता है, रिवर्स कप नहीं, हाँ रिवर्स कप शुरू किया गया था 1981 में, 1952 में, 1931 में, 1891 में। तो रिवर्स कप कब स्टार्ट किया गया था, रिवर्स कप 1891 में स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं पड़े। व्हेन वाज द रिवर्स कप स्टार्टेड, 1981, 1992, 1993, 1891। तो कौन, 1891। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ चित्र नाटक के लिए किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 जीता। आयरिश व्यक्ति, जोकर ने, 1917 विवाह की कहानी,
तो किसने? स्टोरी ऑफ मैरिज ने नहीं भैया, 1917 जो मूवी है उसने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 जीता। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में विच फिल्म वन द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट पिक्चर ड्रामा? द आयरिशमैन, जोकर, जोकर, 1917, मैरिज स्टोरी। तो किसने? 1917। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत होता है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। तो किसका होता भैया? महाराष्ट्र का होता। किसका होता? महाराष्ट्र का होता। लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। तो किसका होता? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लासें आपको पसंद आएंगी। अब रात के बज रहे हैं 1:24 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको इस मेहनत की अगर कदर हो थोड़ी बहुत भी, आपको इसकी लाज आती है, तो दोस्तों बस एक ही काम करना, वीडियो को लाइक करके बताना कैसी लगी, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही प्यार आप लोगों का मिलता रहेगा तो हम काम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पेड उड के चक्कर में कहाँ पड़े, सारा कंटेंट मैं खुद पढ़ा दूंगा यार। विश्वास मानो अपने भाई को, विश्वास नाम की कोई चीज़ होती, विश्वास से ही दुनिया का हर एक काम का सक्सेस कंप्लीटली पूरा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।